ओम श्री गुरुवे नमः। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान श्री नरसिंह की जयंती मनाई जाती है। इस दिन इनकी साधना करना अत्यंत फलदायी होता है। इस बार यह तिथि 14 मई 2022 को पड़ रही है। इस अवसर पर मैं आपको भगवान नरसिंह के एकाक्षरी मंत्र की साधना विधि वर्णित कर रहा हूँ। श्री नरसिंह का अवतार इस बात का प्रमाण है कि ईश्वरीय सत्ता, ईश्वर तत्व हर जड़ चेतन में सभी जगह समान रूप से व्याप्त है। दुष्ट जन, दुष्ट शक्तियां कितनी भी कुटिल हों, चालाक हों, शक्ति संपन्न हों, उनका हर तल पर, हर स्थिति में समूल विनाश करते हैं श्री नरसिंह, तथा अपने भक्तों एवं साधकों के हितार्थ उनकी रक्षा हेतु कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। सबसे विशेष बात यह है कि भगवान श्री नृसिंह त्वरित परिणाम देने वाले देवता हैं। इनकी साधना का फल तुरंत मिलता है, इसमें देर नहीं लगती है। तंत्र के क्षेत्र में तो ये सर्वमान्य तांत्रिक देवता हैं, जिनके आगे बड़े से बड़े तांत्रिक प्रयोग निष्फल हो जाते हैं। बड़ी से बड़ी नकारात्मक शक्तियां एवं इतर योनियां, भूत प्रेत पिशाच, ब्रह्म राक्षस, यक्ष यक्षिणी, गंधर्व किन्नर, बेताल, भूतनी, नटी इत्यादि इनके साधक के आगे पत्ते की तरह कांपते हैं। बड़ी से बड़ी शक्तियां इनके साधक के समक्ष हाथ जोड़े खड़े रहती हैं। सभी प्रकार के कृत्या प्रयोगों, अभिचारिक कर्मों का समूल निदान इनकी साधना के द्वारा ही संभव है। जो लोग जोखिम से जुड़े कार्य करते हैं, पुलिस या सेना आदि में कार्यरत हैं, उन्हें यह साधना जरूर संपन्न करना चाहिए। जो लोग लगातार षड्यंत्रों का शिकार होते हैं, शत्रु पक्ष बहुत प्रबल हो, जिन्हें जीवन में हर क्षण मृत्यु का भय सताता हो, शत्रु बहुतायत में हो, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी इत्यादि से परेशान हो गए हों, उन्हें भी एक बार आर्त भाव से श्री नृसिंह के शरणागत होना चाहिए। ये निश्चित रूप से अपने साधक को समस्त विपदाओं से बिना देरी किए एक क्षण में उबार देते हैं। असाध्य रोग भी ठीक होते हैं इनकी साधना से। श्री नृसिंह की साधना आपको सब कुछ प्रदान करती है। ये अपने साधक का जीवन निष्कंटक कर उन्हें पूर्ण आयु, आरोग्यता, ऐश्वर्य, धन एवं अंत में अपना पूर्ण सायुज्य प्रदान करते हैं। इनकी साधना यदि इनकी जयंती के अवसर पर की जाए तो सर्वश्रेष्ठ है। इसके अलावा इनकी साधना को किसी भी मंगलवार के दिन अथवा चतुर्दशी एवं अष्टमी तिथियों से प्रारंभ कर सकते हैं। इस साधना को रात्रि काल में संपन्न करना चाहिए। साधना में लाल रंग के वस्त्र, उपवस्त्र एवं आसन का प्रयोग करना चाहिए। जपमाला मूंगे या लाल हकीक की होनी चाहिए। पुष्प इत्यादि भी लाल रंग के प्रयोग करना चाहिए। साधना के समय मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। दीपक शुद्ध घी का प्रयोग करना चाहिए। गुग्गल का धूप जलाना चाहिए। बेसन से बने लड्डुओं का भोग अर्पित करना चाहिए। स्नान आदि से पवित्र होकर साधना को प्रारंभ करना चाहिए। सर्वप्रथम पवित्रीकरण, आचमन, तिलक धारण, भूमि शोधन, दिशाबंधन इत्यादि क्रियाएं संपन्न करना चाहिए। अपने गुरु एवं भगवान गणपति का ध्यान एवं पंचोपचार पूजन संपन्न करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान श्री नृसिंह के यंत्र का विधिवत पूजन करना चाहिए। पूजन के पश्चात अपने दाहिने हाथ में जल लेकर अपनी समस्या या कामना का स्मरण करते हुए मंत्र का विनियोग करना चाहिए। अस्य श्री नृसिंह मंत्रस्य अत्रि ऋषि गायत्री छंदः श्री नृसिंहो देवता आत्मनो अभिष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगा। ऐसा कहकर अपने हाथ का जल भूमि पर छोड़ देना चाहिए। विनियोग के बाद ध्यान करना चाहिए। तपनेत सूरेन्द्वग्नि नेत्रम शरत्रपो हिमांशुश्चंद्रस्तुल्यकांति ऊर्ध्वयोर्दक्ष वामयोश्चक्र पिनाको अधस्थयोर्बराभय इंदुधरम शशिशेखरम। इस प्रकार ध्यान करने के पश्चात निम्न मंत्र का मूंगे या लाल हकीक की माला से जप संपन्न करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है। श्रौम। मंत्र में एक बार और उच्चारित कर देता हूँ। श्रौम। यह भगवान नरसिंह का एकाक्षरी बीज मंत्र है। शास्त्रों में इस मंत्र का 1,25,000 की संख्या में जप करने का निर्देश है। जप का दशांश घृत मिश्रित खीर से हवन करना चाहिए। हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन एवं मार्जन का दशांश ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए।
इस प्रकार यह साधना पूर्ण हो जाएगी। धन्यवाद।